चीनी की दरामद पर टैक्स एग्जेम्पशन, IMF का इजहार तशवीश। IMF ने प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ऐसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत का चीनी दरामद करने पर दी गई टैक्स एग्जेम्पशन वापस लेने पर भी गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ कर दी थी। चीनी दरामद की बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए आज तलब कर रखा है। हुकूमत और शुगर मालिकान के दरमियान मामला तय पा गए। चीनी के एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। दूसरी जानिब कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी। मुल्क में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक फ़रोख्त होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,37,000 की तारीखी सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,37,435 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। तारीख़ी बिरादराना दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का सदर इंडोनेशिया के साथ काहिरा में G8 सरबराह इजलास में मुलाकात का तज़किरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इंडोनेशिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफ़त, मजहब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। बीजिंग में SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास। चीन के सदर की वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने SCO के रुकन ममालिक को इलाकाई ताउन पर जोर दिया। इसहाक डार की चीनी सदर से मुलाकात में इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। कहा कि पाक चीन देरपा दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इलाकाई मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। अमरीका से तरजीही टैरिफ रसाई से मुतालिक बातचीत में मुस्बत पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हालिया बजट में मोहतात माली हिकमत अमली अख्तियार की गई। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए टैरिफ और तिजारती इस्लाहत की गई हैं। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में माशी टीम की मोदी से वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के माशी मंजरनामे, इस्लाहती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में टैक्स इस्लाहत पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि चंद साल में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इसे होनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बाइस फ़ख्र है।
वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट ने FBI का मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन की अपील में फैसला, रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। अदालत ने FBI की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। अदालत उस्मा ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए दोनों कंपनियों को जारी किए गए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कि सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना कानून की मंशा के खिलाफ है। रिकवरी से कबल टैक्स अफसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। बागों का शहर आज भी भीगा भीगा। लाहौर में वक्फे से बारिश। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, बेदिया रोड, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में खूब बादल बरसे। कसूर, पाकपतन, कमालिया, चिन्योर, झंग, ननकाना साहब और बिहाड़ी में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी वक्फे से बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन मरीम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्ब लैन है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये जमातें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। अगर जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? KP की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए अवाम को गुमराह कर रही है। जो सियासी जमात ख़त्म हो चुकी, आज भी उसकी ज़हनियत तब्दील नहीं हो सकी। KP में PTI का जितना मैंडेट है उनको काम कर देना चाहिए। नफरत की बात छोड़नी होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि MQM की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। लियारी में गिरने वाली इमारतें 80 की दहाई में बनी थीं, नक्शा मंजूर नहीं था। जाली नंबर प्लेट्स पर क्रैक डाउन हो रहा है तो किसी को क्यों एतराज़ है? जिनकी कारकर्दगी 0/0 है वो नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर शुमाली और जनूबी पंजाब में जदीद मयार का इको टूरिज्म नेटवर्क बनाने का काम का आगाज़। मनसूबे के तहत तारीख़ी विरसे को आलमी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाया जाएगा। निजी शोबे के ताउन से आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे की हिफाजत को मिशन बनाया। सयाहत की बेहतरी माहौलियाती बेहतरी लाएगी जो आलमी इमेज को बेहतर बनाएगी। ज़माना बदल चुका है। आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों की स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि दौरे हाजिर में हुनर ही तरक्की की कलीद है। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की राह में इनकलाबी इक़दामात किए। कराची के इलाके माड़ीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जान बहक और 5 जख्मी। जान बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां शामिल। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। डिफेंस फेज 5, मलीर, सफूरा, चौरंगी, मौसमियात और अतराफ में रात से बिजली बंद। बिजली की बंदिश से इलाका मकीन शदीद अजियत से 2-4। ठट्टा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। 72 इंच कतर की लाइन 2 मकामात से फटने से फेज 2 के 4 पंप बंद हो गए, जिससे कराची को 1 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाह लतीफ टाउन, मलीर, लांडी और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत का खदशा। रेलवे हुक्काम का 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। मकसद मुसाफिरों को बेहतरी सफरी सहूलियात और रेवेन्यू में इजाफा है। प्राइवेट ट्रेनों में हज़ारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, मिल्लत, रावल, बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावी, थल, फैज़ अहमद फैज़ शामिल। ख्वाहिशमंद फर्म से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। इसराइली अफवाज का गजा पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 78 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जुनूबी गजा के इलाके रफ़ा में एक इमदादी तकसीम मरकज़ के करीब इसराइली हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। गजा में ईंधन और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी। दूसरी जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार। रूसी सदर पुतिन से मायूस हूँ लेकिन नाउमीद नहीं। यूक्रेन को हथियार हम देंगे, अदायगी यूरोप करेगा। अमरीकी सदर का BBC को इंटरव्यू। कहा कि जब लगता है कि रूस के साथ मुआहदा होने वाला है, रूस कीव पर हमला कर देता है। नेटो गैर मुतालिक नहीं रहा। रुकन ममालिक अपनी अदायगियाँ अब खुद करते हैं। नेतन्याहू के हुक्म के तहत को पहला धचका। इसराइल की अहम मजहबी जमात ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इख्तलाफात के बाद मजहबी जमात के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया, जिसके नतीजे में 120 रुकनी इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू की अक्सरियत 61 नशिस्तों तक महदूद हो गई। दरवाजे मुअत्तल। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी वाइट बॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच खेला। सलमान अली आखा 11 ने साइम अयूब 11 को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब की सेंचुरी। कौमी स्क्वाड 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आज रात कराची से ढाका रवाना होगा। T20 कप्तान सलमान आखा कहते हैं कि बांग्लादेशी टीम अपनी होम कंडीशन में काफ़ी मुश्किल टीम साबित हो सकती है। मुस्तकबिल की सीरीज के लिए भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप, तीसरे टेस्ट में 176 रन से फतह समेटी। डे नाइट टेस्ट के आखिरी रोज कई रिकॉर्ड्स बन गए। मिचेल स्टार्क के 15 बॉल्स पर 5 शिकार, 78 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वेस्ट इंडीज की टीम 204 रन के ताक़ुब में सिर्फ 27 रन पर ढेर हुई, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा कम तरीन स्कोर है। वेस्ट इंडीज की 7 बैटर्स सिर्फ 0 पर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इनिंग्स में 7 बल्लेबाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 10वां मरहला बरतानिया के साइमन बेट्स के नाम रहा। मुकर्रर फासला 4 घंटे 20 मिनट 5 सेकंड में तय किया। आयरलैंड के बेन हेले ने दिलचस्प मुकाबले के बाद रेस लड़के येलो जर्सी हासिल कर ली। 38 साल में टूर डी फ्रांस में येलो जर्सी पहनने वाले पहले आयरिश साइकिलिस्ट बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।